एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं हाइलाइट्स कैसे करें। आप घर बैठे सीख सकते हैं हाइलाइट्स कैसे करना है। स्मूदिंग करने के बाद हाइलाइट्स की ये टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए हो चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सीखा ग्लैम मेकओवर इज़ माई इंस्टा ID। कुछ ही दिन पहले मैंने इनके हेयर पे स्मूदिंग किया था, उसकी भी मैंने शॉर्ट्स डाली थी। फुल वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि स्मूदिंग के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ से सीख सकते हैं स्मूदिंग कैसे करें। और स्मूदिंग करने के बाद आज मैं इनका कर रही हूँ हेयर हाइलाइट्स। और हाइलाइट्स कैसे करेंगे, कितने फॉइल्स मैंने यूज़ किया है, कौन से कलर यूज़ करूँगी, सब बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रिक्स का एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड विथ 7.3 के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉइल्स निकाल लिया है। मैंने 40 और 20 वॉल्यूम निकाला। कौन सा यूज़ करूँगी बताऊँगी मैं। स्ट्रिक्स का मैंने प्री लाइटनर निकाला है, यूज़ करूँगी कि नहीं वो भी मैं दिखाऊँगी आगे वीडियो में। और इस तरह से आपको बॉल कम ले लेना है। और आप सबसे पहले क्या करोगे ना, फॉइल्स को कट करके रखोगे और क्रीम को मिक्स करके रखोगे। उसके बाद आप सेक्शनिंग वगैरह सब करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉइल्स कट करके रख रही हूँ। आप ऐसा फॉइल्स ले सकते हैं मार्केट से। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में फॉइल्स की लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। और इस तरह से आपको हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग ना फॉइल्स को कट करके रखना होगा। जितना लंबा बाल तो उस तरह से आप कट कर सकते हो। मैंने यहाँ 4 निकाला है और फिर मैं 3 और निकाल रही हूँ, यानी कि टोटल 7 मैं फॉइल्स कट करके रख लूँगी। शायद मैंने लास्ट में 2 और फॉइल ऐड किए थे, तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये लगाया है या नहीं, मतलब दोनों साइड में, ईयर टू ईयर साइड में। तो ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। तो इस तरह से 7 फॉइल्स मैंने कट कर लिया है। और अब आपको करना है कलर मिक्सिंग। तो जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप सबसे पहले कलर मिक्स कर लो। तो मैंने यहाँ पे 10 नंबर यानी कि स्ट्रिक्स का एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड कलर लिया विथ 7.3 के साथ, यानी कि गोल्डन ब्लॉन्ड के साथ। और इस तरह से आपको कलर ज़्यादा, मैं 10 नंबर ज़्यादा रख रही हूँ कलर, और 7.3 में थोड़ा सा कम करूँगी 10 नंबर से। तो इस तरह से आपको कलर निकाल लेना है। और आप मतलब जो शेड आप ज़्यादा रखना चाहते हो, जिसकी कलर आपको ज़्यादा चाहिए, लाइक 10 नंबर की कलर ज़्यादा चाहिए तो आप 10 ज़्यादा इंक्रीज़ करो उस क्वांटिटी, और 7.3 कम कर दो। अगर आपको 7.3 चाहिए तो उसको इंक्रीज़ करो। अगर आपको इक्वल शेड चाहिए दोनों बराबर, तो दोनों बराबर मात्रा में आपको रखना होगा। तो इस तरह से आपको कलर निकालना है। और कलर भी आपको देख के निकालना है कितना चाहिए। देखिए मैंने 7.3 कम किया है और 10 नंबर इंक्रीज़ किया है। और अब मैं ले रही हूँ 20 वॉल्यूम। तो 20 वॉल्यूम इस तरह से आपको से कोई भी वॉल्यूम आप यूज़ करें ना, उससे पहले थोड़ा सा सेक कर लीजिए उसको, और उसके बाद आपको यूज़ करना है। तो 20 वॉल्यूम मैंने इतना डाला है। और उसमें मैं डालूँगी 40 वॉल्यूम। तो 40 वॉल्यूम को भी अच्छे से सेक करके मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि 30 वॉल्यूम नहीं है मेरे पास। तो मैं 20 और 40 को मिक्स करके 30 बना के यूज़ करती हूँ। और स्मूदिंग वाले हेयर है तो उस पर मैं डायरेक्ट 40 वॉल्यूम भी नहीं यूज़ करूँगी। और प्री लाइटनर की तो बात ही छोड़ दो फ्रेंड्स, आपको प्री लाइटनर यूज़ ही नहीं करना है। मैंने बस आपको निकाल के इस तरह से रखा था कि दिखाऊँ कि ये यूज़ करूँगी कि नहीं। आपको बिल्कुल भी स्मूदिंग वाले हेयर पे प्री लाइटनर ब्लॉन्डर यूज़ नहीं करना है। चाहे तो आप टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, 40 वॉल्यूम में ही आप कर लो। अगर डाई वाले हेयर है, हिना है, कोटेड हेयर है, तो आप 40 वॉल्यूम में ही कर लो डायरेक्ट, या फिर आप कलर बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा और मैं क्वांटिटी 40 का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और लग रहा था इसमें डेवलपर जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे जैसे करोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, आप आराम से कलर मिक्स कर सकते हो। बस प्रैक्टिस की बात है। और उसके बाद हम करेंगे सेक्शनिंग डिवाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्राउन सेक्शन पे हाइलाइट्स करूँगी, और एयर टू एयर सेक्शन पे भी मैं कुछ फॉइल्स यूज़ करूँगी। और इनके हेयर पे मैंने पहले स्मूदिंग किया था, मतलब 2 दिन पहले ही। और इनकी मैंने अभी तक फर्स्ट वॉश भी नहीं की है। तो बहुत से लोग हैं कि स्मूदिंग के बाद कैसे हाइलाइट्स करेंगे, तो ये वीडियो उनके लिए होगी कि स्मूदिंग की ठीक बाद, यानी कि फर्स्ट वॉश से पहले आप कैसे हेयर हाइलाइट्स कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। काफ़ी टाइम से मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ। लाइक स्मूदिंग के जस्ट बाद में हाइलाइट्स कर देती हूँ, और उसके बाद में हेयर वॉश करती हूँ, फाइनल स्मूदिंग की वॉश।
बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। आप ज़रूर इस प्रोसेस को ट्राई करना। जिनको भी डर लगता है ना कि स्मूथनिंग के बाद कैसे हाइलाइट्स करें, बाल बिगड़ तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बस आप वॉल्यूम डेवलपर जो भी मैंने यूज़ किया है वो सब आप यूज़ करना, और डायरेक्ट प्री लाइटनर वगैरह मत यूज़ करना। 40 वॉल्यूम से कर सकते हो। अगर बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक हेना कोटेड है, डाई वाले हेयर है, तो इस तरह से आप 40 वॉल्यूम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप 30 वॉल्यूम यूज़ कर लेना। तो इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद ना आप देखिए, मैंने जैसे कि आपको दिखाई क्राउन सेक्शन मैंने डिवाइड कर लिया है, और बाल लंबे हैं तो पूरे पूरे हेयर्स पे बहुत ही अच्छे सा मतलब ये हाइलाइट्स ना पूरे हेयर पे दिखेगा, क्योंकि लंबा बाल जब नीचे फॉल होता है चारों तरफ से वो हाइलाइट्स अच्छे से दिखती है। तो इस तरह से आपको पहले एक स्लाइस निकाल लेना है, एक सेक्शन निकालेंगे, और इस तरह से सेक्शन निकालने के बाद आपको उसमें वीव निकालना है। अब वीव निकालने का टेक्निक कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। आपको बहुत ही फ्लैट सेक्शन लेना है। फ्लैट लेके आपको पहले बहुत अच्छे से उसको अपने फिंगर्स पे उसको फिक्स कर लेना है, और फिंगर पे जब आप फिक्स करोगे ना तभी आप अच्छे से वीव निकाल पाओगे। तो इस तरह से आपको टेल कम की टेल की मदद से ना इस तरह से आपको सेक्शन निकालना है। बहुत पतला सेक्शन नहीं निकालेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्राउन पे कर रहे हैं, और बहुत ही पतला अगर बेबी हाइलाइट्स कर दिया आपने तो दिखेगा ही नहीं क्लाइंट का। तो इसलिए आप थोड़ा सा मीडियम सेक्शन निकालेंगे, जैसे मैं निकाल रही हूँ, ताकि उनके हेयर्स पे दिखे कि वो हाइलाइट्स उन्होंने करवाया है। और इस तरह से सेक्शन निकालने के बाद आपको इस तरह से फॉइल को पकड़ना है। जो रफ साइड होता है ना उसको हम आगे की ओर लेंगे, और जो चमकने वाली एल्युमिनियम वाली होती है ना उसको हम पीछे की ओर लेंगे, और इस तरह से कम पे ना फिक्स करके आपको बाल पे फिक्स कर देना है। और फिर आपको लगाना है क्रीम एप्लीकेशन। कुछ इस तरह से बाल को पकड़ के देखिए, फॉइल को पकड़ने का भी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से नहीं पकड़ोगे ना तो आपका फॉइल स्लिप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको पकड़ना होगा, और पीछे वाले सेक्शन जो जिस पे क्रीम नहीं लगा है उसको ऊपर कर देंगे, और इस तरह से आपको उस पर भी क्रीम लगाना है। और एक बात और आपको क्या ध्यान में रखना है ना, जब आप हाइलाइट्स कर रहे हैं एकदम ही रूट से टच करके नहीं लगाना है। रूट से 1 इंच छोड़ के लगाना, नहीं तो वो पूरा एकदम रूट्स में आ जाएगा, और रूट्स पे हाइलाइट्स का कलर बहुत जल्दी आता है, रूट्स आपका ग्लो कर जाएगा। तो इसीलिए कभी भी रूट्स पे टच ना करें, यानी कि 1 इंच छोड़ के ही आपको कलर वगैरह कुछ भी करना है। अगर आपको इसके साथ रूट टचअप करना होता तो आप रूट्स पे दूसरा कलर लगाते, और हम हाइलाइट्स के लिए दूसरा कलर लगाते। लेकिन यहाँ पे आप रूट्स छोड़ के कलर लगाएंगे, हम हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं। और इस तरह से आपको फॉइल को दोनों तरफ से बंद करके उसका कॉर्नर को भी आपको इस तरह से बंद कर देना होगा, ताकि वो गिरे नहीं, स्लिप ना करे। तो इस तरह से करने के बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट सेक्शन, जिसके लिए मैं पहले एक पतला सेक्शन छोड़ूंगी। इस तरह से एक पतला सेक्शन आपको एक हाइलाइट्स के ऊपर एक सेक्शन पतला छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से एक सेक्शन निकालोगे कुछ इस तरह से, और इसमें से हम निकालेंगे फिर से हाइलाइट्स की वेव। और इस तरह से आपको फिर से फ्लैटली पकड़ना है कम को, इस तरह से अपने फिंगर, दोनों फिंगर के बीच में जितना आप अच्छे से फ्लैट कर पाओगे ना, इस मतलब सेक्शन को जितने अच्छे से आप फ्लैट कर लोगे उतना अच्छा आपका वीव निकलेगा। अगर आप एक ही जगह सारे बाल को पकड़ लोगे तो वो अच्छे से वीव नहीं निकाल पाओगे आप। तो जितना अच्छे से आप पूरा फैला के फ्लैट करके बाल को पकड़ो, और उसके बाद आप इस तरह से वीव मतलब निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, क्योंकि आप सीख जाओ। क्योंकि बिगिनर्स है ना, उनको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हाइलाइट्स में। कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बिगिनर्स के लिए, जब मैं बिगिनर्स थी मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कैसे हाइलाइट्स करना है, मतलब टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैं एज ए बिगिनर फील करती थी, जो मुझे डिफ़िकल्ट मतलब होता था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी जो भी बिगिनर्स हैं उनको बहुत अच्छे से सीख सके। देख के मेरा वीडियो आप सीख सकते हो। अगर ये वीडियो आप बिगिनर हो, अगर आप देख रहे हो ना, तो आप घर बैठे ट्राई करना, आप ज़रूर कर लोगे बहुत अच्छे से हाइलाइट्स। और इस तरह से आपको ना बाल को अच्छे से पकड़ना है, फॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा, कम भी गिर जाएगा नीचे, आप मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए फॉइल्स को पकड़ने का टेक्निक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से आपको पकड़ना है, और क्रीम ना भर भर के लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे ज़्यादा लगाया, कभी कहीं पे कम लगा दिया तो वो पैच हो जाएगी। अगर आप इक्वल क्रीम हर जगह आपका होना चाहिए, तो वो अच्छे से इक्वल शेड में आता है। तो इस तरह से आप क्रीम लगाओगे, और उल्टी डायरेक्शन में कोशिश करें लगाने का, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जब आप लगाते हो तो वो क्रीम अंदर तक जाता है। और उसके बाद आप इस तरह से फॉइल्स को बंद कर दें।
तो कुछ इस तरह से आपको सारे सेक्शन में करना है। आप अगर सीखना चाहते हो कैसे स्मूथिंग करना है, केराटिन करना है, हेयर कट्स वगैरह, मेकअप के वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, आप वहाँ से सीख सकते हो। और हाँ, अगर आप नए हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, वीडियो को देखते देखते अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ फ्री में मैं इतने अच्छे से आपको बताती हूँ, ताकि क्योंकि आप अगर एक वीडियो भी देख लो ना तो भी आप सीख जाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो चैनल पे, तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो इसी तरह से मैं फॉल्स लगाती जाऊंगी। और आगे क्राउन के सेक्शन पे ना मैंने 5 लगाए हैं, और साइड साइड मैंने 1 लगाया है या 2, ये आगे मैं मतलब बताऊंगी आपको। लेकिन बीच के सेक्शन में मैंने 5 फॉल्स टोटल लगाए हैं। तो इस तरह से आपको लगाना है, कम से कम 5 फॉल्स लगाओगे तभी वो विजिबल होगा और अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह से आपको वीव्स निकालना है, और निकालने के बाद वीव्स के बीच में ना अच्छी खासी गैप होनी चाहिए, नहीं तो वो मतलब बहुत ही मैसी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा ग्लोबल ही हो गया है। तो आपको ना उसके बीच में अच्छा सा गैप रखना है, बहुत ज़रूरी है गैप रखना। और उसके बाद आप उस पर क्रीम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से मैंने क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, पूरा पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, हर एक फॉयल में दिखा रही हूँ कि इतना फॉयल मैंने लगाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिगिनर जो भी है ना, वो देखे कि किस तरह से सारा फॉइलिंग हम करते हैं। क्योंकि जब मैं बिगिनर थी तो मुझे यही सब चीज़ की प्रॉब्लम होती थी कि कैसे कर रहे हैं, कैसे मतलब आगे वाले हेयर सेक्शन पे कैसे करना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना होगा। तो इस तरह से आप आगे के सेक्शन पर भी कलर लगा सकते हो। और अब मैं ले रही हूँ फ्रंट की सेक्शन, जिसमें से पहले मैंने एक स्लाइस निकाल दिया, और अब मैं एक सेक्शन लेके उसमें से वीव निकालूंगी। लेकिन उससे पहले आगे के हेयर्स को आपको डिवाइड कर मतलब हटा देना है। मैं हाइलाइट्स करती हूँ तो मैं आगे के हेयर्स को निकाल देती हूँ, क्योंकि आगे के हेयर्स पे हाइलाइट्स बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। तो इस तरह से आपको भी निकाल देना है। अगर आपको पसंद है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हो हाईलाइट्स कलर में। और इस तरह से फिर आपको क्रीम लगा के उसे आपको फॉइलिंग कर देनी है। और फिर हम चलेंगे अपने एयर टू एयर सेक्शन पे। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे हमने आगे किया था उसी तरह से हम इस सेक्शन पे भी, एयर टू एयर सेक्शन पे भी हाइलाइट्स करेंगे। और इस तरह से आपको सेक्शन लेना है, और फिर उसमें से हम निकालेंगे पतली पतली वीव्स। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वीविंग निकालना है। आप देख सकते हैं सेक्शनिंग मैंने कैसे लिया है, और इस तरह से आपको वेव निकाल लेना है। और वेव निकालने के बाद फिर से हम सिमिलरली इस पर कलर की एप्लीकेशन कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन पे भी मैं लगा रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने 7 फॉइल्स लगाए, एक इधर एक उधर और 5 बीच में। तो इस तरह से आप अगर आप इतना फॉइल्स लगाना चाहते हो तो भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा, आप लास्ट में देखना। उसके बाद मैंने यहाँ वेट किया, और किया था मैंने लाइक 40 मिनट्स तो मुझे लग ही गया था यहाँ पे, क्योंकि इनके हेयर्स पे ना पहले ही हीना हो रखा था, इन्होंने हीना करवाया था 1-2 बार, तो इसलिए फिर भी यहाँ पे टाइम लग रहा था। और 40 to 45 मिनट्स टाइम लग गया। मैंने 30 वॉल्यूम के साथ यूज़ किया, कोई भी प्रीलाइटनर वगैरह यूज़ नहीं किया था। उसके बाद सारे सेक्शन पे जब इक्वल कलर आ गए थे तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करना स्टार्ट कर दिया। इक्वल कलर आना चाहिए हर एक सेक्शन पे। अगर आपको लग रहा है किसी सेक्शन पे पहले ही कलर आ गया है जो पहले किया है आपने, तो आप उसे पहले वॉश करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से इक्वल कलर आ जाने के बाद हम करेंगे रिंस, और रिंस करने के बाद मैंने यहाँ पे शैम्पू वगैरह तो नहीं यूज़ किया था, मैंने स्मूदिंग किया था, तो मैंने यहाँ पे किया है शैम्पू। अच्छे से पहले आप क्रीम को निकालेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे शैम्पू। जनरली जब हम कलर वगैरह करते हैं तो हम शैम्पू यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मूदिंग के बाद शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे शैम्पू कर रही हूँ। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से मैं बार बार मतलब करती आई हूँ और मैं करती हूँ। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो कोई चीज़ करने में आपको डर नहीं लगता है। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप
के साथ तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और शैम्पू कर लेना है और उसके बाद ना आपको यूज़ करना है मास्क। अच्छे से मास्क लीजिए और उसके बाद मास्क लगाइए। 5 मिनट मास्क को छोड़ेंगे। स्पा क्रीम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। 5-5 मिनट लगा के आप उसे रिमूव कर देना बस। और उसके बाद अच्छे से सारा क्रीम को निकाल देना है आपको। मास्क वगैरह कुछ भी बाल पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बाल को वॉश करके हम करेंगे टॉवल ड्राई करके आपको अच्छे से सुखा देना है बाल को। और पहले ना हमेशा ही आपको हल्का हल्का ठंडा हवा देना है। मतलब स्टार्टिंग में ही आप बहुत ही तेज़ हवा के साथ, जैसे कि स्मूथनिंग भी हुआ है बाल पे, हाइलाइट्स भी किया है हमने, तो बहुत तेज़ हीट हम नहीं देंगे, हल्का हल्का हीट बढ़ाएंगे। पहले मैं ठंडा हवा देती हूँ और मीडियम हीट पे ही मैं बाल को सुखाने की कोशिश करूँगी। और आप बालों को पहले डिटेंगल कर ले अच्छे से। इस तरह से आपको फ्लैट ब्रश लेना है और डिटेंगल कर लेना है। उसके बाद आप बालों को अच्छे से सुखा लीजिए। तो उसके बाद आपको सीरम वगैरह यूज़ करना है बाल पे अच्छे से। और सीरम यूज़ करने के बाद आप इनका स्मूथनिंग के साथ कैसे हम हाइलाइट्स करेंगे, ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बालों को ड्राई कर दिया और फिर इनके हेयर्स पे कलर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलर आई है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और स्मूथनिंग के साथ कैसे आप हाइलाइट्स करोगे इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जिनको भी स्मूथनिंग के साथ हाइलाइट्स करने में दिक्कत हो रही है वो इस तरह से कर सकते हैं। सेम डे भी आप कर सकते हैं हाइलाइट्स के साथ स्मूथनिंग, और फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का ये कलर पसंद आया हो तो आप डेफिनेटली इस प्रोसेस को ट्राई करना। इस कलर की मतलब जो शेड मैंने यूज़ किया उस शेड को कंबाइन करके आप यूज़ कर लेना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किस तरह से आप स्मूथनिंग करोगे, हेयर हाइलाइट्स करोगे, बहुत सारे हाइलाइट्स की वीडियो भी है मेरे चैनल पे, स्मूथनिंग की भी वीडियो है, आप वहाँ से डेफिनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अगर आपको करवाना है हाइलाइट्स तो, या फिर आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके हेयर्स पे कितनी अच्छी चमक आई है, कलर बहुत ही सुंदर आई थी और सभी को बहुत पसंद आया। इनको भी पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये है उनका फाइनल रिज़ल्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्मूथनिंग के साथ हाइलाइट्स कैसे करें, गजब की साइन आई थी। आप देख सकते हैं इनके पूरे पूरे हेयर्स पे हाइलाइट दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्लोबल हाइलाइट्स हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। नए हैं, बिगिनर्स है तो सीख सकते हैं मेरे चैनल से। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रही होगी। जो नए हैं, घर बैठे सीख रहे हैं, इस तरह से ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।